तो आज हम अभिनय की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया पर बात करने वाले हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि ये जो महान एक्टर्स होते हैं वो स्क्रीन पर इतने असली कैसे लगते हैं। सही बात है। क्या ये कोई जादू है? तो हमारे पास थॉट प्रोसेस एक्टिंग द कोर ऑफ परफॉर्मेंस नाम के एक लेख से कुछ हिस्से हैं। और ये लेख दावा करता है कि इसका जवाब भावनाओं में नहीं बल्कि विचारों में छिपा है। हाँ बिल्कुल। और ये जो आइडिया है ना, ये अपने आप में काफी अनोखा है ना? इस लेख की सबसे मुख्य बात एक बहुत सीधी सी चेन है। सब कुछ एक विचार से शुरू होता है। एक विचार से? हाँ, जब एक्टर के मन में एक सही विचार आता है तो वो विचार उसके दिल में एक सच्ची भावना जगाता है। अच्छा। और फिर वही भावना शरीर के जरिए एक व्यवहार या एक्शन बनकर बाहर निकलती है। अच्छा, पर यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। अगर सब कुछ इतना सोचा समझाए तो फिर वो सहज और असली कैसे लग सकता है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है, लेकिन शायद यहीं पर इस तकनीक की खूबसूरती है। ओके। एक्टर का काम विचार चुनना है, भावना बनाना नहीं है। मान लीजिए किरदार को अपने दोस्त से धोखा मिलने पे गुस्सा दिखाना है। ठीक है। तो एक्टर ये नहीं सोचेगा कि मैं दुखी हूँ या मैं गुस्से में हूँ। वो सोचेगा मैंने इस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया और इसने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। ये तो बहुत खास विचार है। बिल्कुल। और ये खास विचार अपने आप गुस्से और दुख की भावना पैदा करेगा, जो फिर उसके चेहरे और आवाज में दिखेगा। उसे भावना को मतलब बनाना नहीं पड़ा। अच्छा, तो राज इस बात में है कि दर्शक को इस पूरी प्रक्रिया का पता ही ना चले। हाँ बिल्कुल। जैसा कि इस लेख में भी लिखा है, दर्शक को ये भ्रम होना चाहिए कि सब कुछ किरदार से ही आ रहा है। सही। उन्हें बस वो आखिरी नतीजा दिखता है, यानी व्यवहार, और वो उसे ही किरदार की सच्चाई मान लेते हैं। और इसी वजह से ये इतना पावरफुल लगता है। ठीक है, ये एक बार के लिए तो समझ आता है, लेकिन कोई एक्टर बार बार एक ही टेक में ये कैसे कर सकता है? मान लीजिए किसी को दिन में 10 बार रोने का सीन करना है, क्या ये भावनात्मक रूप से उसे निचोड़ नहीं देगा? और यहीं पर ठीक इसी जगह पर तकनीक काम आती है। तकनीक? हाँ, लेख के मुताबिक तकनीक एक तरह का मेंटल शॉर्टकट है। एक शॉर्टकट है? अच्छा। एक्टर हर बार अपने किसी दुखद अनुभव को याद करके नहीं रो सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो जैसा आपने कहा, वो भावनात्मक रूप से टूट जाएगा। सही बात है। तो तकनीक उसे उस विचार तक तेजी से पहुंचाती है जिससे सही भावना पैदा हो, वो भी बिना उसे हर बार उस पूरे भावनात्मक दर्द से गुजारे। ये दिमाग और दिल के बीच एक संतुलन है। तो इसका मतलब अभिनय का जो राज है वो भावनाएं बनाने में नहीं बल्कि सही विचार को पकड़ने में है। बिल्कुल सही पकड़ा। अगर आप सही विचार पकड़ लें तो भावनाएं अपने आप चली आएंगी। ये तो अभिनय को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। हाँ। मतलब सारा खेल इस बात का है कि एक सोची समझी प्रक्रिया को पर्दे पर बिल्कुल सहज दिखाया जाए। सही कहा। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये लेख अभिनय को एक ऐसी कला की तरह दिखाता है जहां एक्टर अपने दिमाग और दिल का इस्तेमाल करता है और दर्शक को किरदार की सच्चाई का यकीन दिलाता है, वो भी बिना खुद को भावनात्मक रूप से खत्म किए। तो कुल मिलाकर बात ये है कि एक एक्टर अपने विचारों और भावनाओं के बीच के इस रिश्ते को जितना बेहतर समझेगा, वो अपने किरदार को उतनी ही गहराई से निभा पाएगा। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पे लाकर छोड़ देता है। वो क्या? कि अगर अभिनय की नींव एक्टर के अपने विचारों और अनुभवों पर टिकी है, तो क्या किसी किरदार को पूरी सच्चाई से निभाने के लिए एक्टर का उस तरह का अनुभव करना जरूरी है या फिर सिर्फ कल्पना ही काफी है?